बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे क्लास। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और शानदार और बेहतरीन चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। मतलब क्या हो जाएगा, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, उसने संपूर्ण चीजों को जान लिया है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ और ये चैप्टर हमारी क्लास 12 के संस्कृत खंड का चैप्टर है। क्लियर। और क्लास 12 में जो संस्कृत खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको अनुवाद करना होता है। ठीक है, अनुवाद करना होता है तो आपकी जो संस्कृत है वो 14 मार्क्स की पूछी जाती है। 14 में से 7 + 7 करके आपके जो मार्क्स है वो बटे हुए होते हैं। 7 मार्क्स का आता है संस्कृत गद्यांश और 7 मार्क्स का आता है संस्कृत पद्यांश। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके संस्कृत गद्यांश के हिस्से में आता है। क्लियर। तो चैप्टर एकदम 101% आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूपी में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में से 3 से 4 सेट ऐसे हैं जिसमें आपको इस चैप्टर से अनुवाद देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 एकदम कंफर्म है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किस सेट में आ जाए। 3 से 4 सेट में आना ये एकदम कंफर्म है क्योंकि चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और किस सेट में आ जाए ये तो ना तो आपको पता और ना हमको पता, वो तो सिर्फ एग्जामिनर को पता ही होगा जिन्होंने एग्जाम को बनाया, फिर जो एग्जाम को बनाएंगे। अब जब हमको पता ही नहीं है कि ये चैप्टर किस सेट में आने वाला है, तो जब पता नहीं है तो करना तो सबको ही है। अगर पता होता तो जिनके में आना था वो सिर्फ कर लेते, जिनके में नहीं आना तो वो नहीं करता। लेकिन जब पता नहीं है तो सबको करना ही पड़ेगा क्योंकि 7 मार्क्स का काम है ना। 7 मार्क्स भाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, 7 मार्क्स बहुत होते हैं ना, 1% हमारी बनती है इससे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, इतना लॉन्ग चैप्टर नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो इसका अनुवाद करने में। क्लियर है, और अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ये आपको एग्जाम में जरूर आना है और बहुत ही इसकी सिंपल सा अनुवाद, इतना डिफिकल्ट नहीं है। संस्कृत में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इसमें कुछ आपको बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना पड़ता है। एज इट इज जो भी संस्कृत दिया होता है उसका बस आपको अर्थ पता होना चाहिए, बस आपको अर्थ लिख देना है। ठीक है, ये व्याख्या नहीं होती, आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, व्याख्या नहीं करनी होती। व्याख्या में ऐसा होता है कि घुमा फिरा करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखना होता है, लेकिन संस्कृत में आपको अनुवाद करना होता है। अनुवाद का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके उसको लिखो, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो, नहीं। जो शब्द संस्कृत में लिखे बस उसी का आपको अर्थ पता होना चाहिए और उसी अर्थ को लॉन्ग टर्म में लिख देना है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जितना सेंटेंस है उतना ही उसका सेंटेंस, मतलब जितना आप उसका आंसर लिखेंगे तो उतने सेंटेंस में उसका आंसर होना चाहिए। ये होता है अनुवाद, व्याख्या नहीं होती है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ठीक, तो चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मतलब आत्मज्ञानी सर्वज्ञानी। क्लास 12 का संस्कृत खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी 101% पूछा जाएगा। क्लियर, तो चलिए फिर आराम से अपने इस टॉपिक को समझिएगा। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, आराम से ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप अपने 2 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि संदर्भ पूछा जाता है। 7 मार्क्स में से जो 2 मार्क्स आपके संदर्भ के होते हैं, 2 मार्क्स आप और 5 मार्क्स आपके किससे होते हैं, अनुवाद के होते हैं। तो अनुवाद करना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार समझना, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और 2 मार्क्स आपके किसके होते हैं, संदर्भ के होते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखना है, कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको चैप्टर का नाम सही होना चाहिए। क्या, चैप्टर का नाम जो वो सही होना चाहिए, बाकी जो लाइनें हैं जो थ्योरी टाइप है वो आप कैसे बना के लिख सकते हैं। मेन मोटो क्या है, चैप्टर का नाम। तो कैसे लिखेंगे सुन भी लीजिए भाई, अच्छा लगता तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और नहीं अच्छा लगता तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेगा, ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ध्यान सुनिएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर, इतना लिखते ही आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, चैप्टर का नाम फोकस करिएगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। तो इतना लिखते ही आपके 2 मार्क्स एकदम कंफर्म, कोई नहीं काटने वाला, बेफिक्र रहिए। अब बढ़ते हैं अपने अनुवाद की तरफ। तो ध्यान सुनिएगा, बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताने वाले, बस फोकस करना है आपको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते, ध्यान से एकदम फोकस करके सुनिएगा। तो देखिए लिखा है
याज्ञवल्क्य, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य क्या है, नाम है। याज्ञवल्क्य का जो मतलब होता है वो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर वो नाम दिया गया तो नाम को एज इट इज लिखते हैं, नाम का मतलब नहीं लिखते हैं। आपने भाई देखा होगा कि जो नाम होता है नाम का मतलब नहीं लिखा जाता, जो नाम है वही सीधे सीधे लिखा जाता है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य यहाँ पर क्या है, नाम, वो क्या है, एक ऋषि है। याज्ञवल्क्य कौन है, एक ऋषि है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य। मैत्रेय उवाच, तो मैत्रेय एक स्त्री का नाम है, स्त्री कौन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी है, ठीक है। मैत्रेय उवाच, तो उवाच मतलब बोले, है ना। मैत्रेय मतलब मैत्री से, तो मैत्री कौन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेय उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, उवाच मतलब बोले या फिर उन्होंने कहा। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, क्लियर, क्या कहा कि मैत्रेय, कि हे मैत्री, इसका अर्थ ध्यान सुनिएगा, इस लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन आती है। लिखा है उद्यासनं, उद्यासन मतलब ऊपर की ओर उठना या फिर ऊपर की ओर जाना। उद्यासन का जो मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, उद्यासन मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना या फिर ऊपर की ओर उठना, ठीक है। अहम मतलब होता है मैं, अस्मात्र मतलब होता है इस, अस्मात्र मतलब इस, स्थानत मतलब होता है स्थान, अश्मी माने हूं, स्थानत मतलब स्थान से, अश्मी माने हूं। दोबारा सुनिए, उद्यासन मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, उद्यासन मतलब ऊपर की ओर जाना या फिर ऊपर की ओर उठना। अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इस, स्थानत मतलब होता है स्थान से, अश्मी माने हूं। तो इसका अनुवाद कैसे निकलेगा कि मैं इस स्थान से ऊपर की ओर उठ रहा हूं, मैं इस स्थान से ऊपर की उठ रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि जो ऋषि है याज्ञवल्क्य वो गृहस्थ आश्रम में बिजी है। गृहस्थ आश्रम क्या होता है, इसमें सबकी फैमिली होती है, तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं इस स्थान को छोड़ करके ऊपर की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तो बोला गया है कि किस आश्रम को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया किस आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वो दूसरे आश्रम में जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि याज्ञवल्क्य मैत्रेय उवाच, मैत्रेय, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्रेय, मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूँ। अहम उद्यासन, मैं ऊपर की उठ रहा हूँ या फिर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अस्मात् माने इस स्थान से, मतलब इस स्थान से, कि हे मैत्रेय, याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि हे मैत्रेय, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम अर्थात ऊपर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हे मैत्रेय, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, इस स्थान मतलब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मतलब दूसरे आश्रम की ओर जा रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात। बढ़ते हैं आय की, आय क्या लिखा है, लिखा है तस्ते अन्या, तस्ते अन्या। तो तत् मतलब होता है इसीलिए या फिर तो, तत् मतलब बेसिकली तो होता है, तत् मतलब क्या होता है, तो, ये वाला तो होता है, लेकिन यहाँ पर तो से इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इससे अनुवाद नहीं होगा। तो तत् मतलब बेसिकली तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या लेंगे, इसीलिए। तो भी ले सकते हैं, इसलिए भी ले सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है ते मतलब होता है तुम्हारे, ते मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारे पर तुम्हारा बोल सकते। अन्य मतलब हो जाएगा इस, तस्ते अन्य मतलब तुम्हारा इस, क्या तस्ते अन्य मतलब तत् मतलब हो जाता है इसीलिए या फिर तो, ते मतलब तुम्हारा, अन्य मतलब इस। कात्यायन, कात्यायन एक स्त्री का नाम है जो कौन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी है। तो याज्ञवल्क्य जो मेरे ऋषि थे उनकी दो पत्नियां थी, पहली पत्नी थी मैत्री, दूसरी पत्नी कौन थी, कात्यायनी, ठीक है। यहाँ पर यही बोला है कि तस्ते तन्या, तस्ते तन्या मतलब तत् मतलब हो जाता है इसीलिए या फिर तो, ते मतलब तुम्हारा, अन्य मतलब इस, कात्यायनी मतलब कात्यायनी अर्थात उनकी दूसरी पत्नी, ठीक है। करवाणी इति, विच्छेद मतलब क्या होता है, बंटवारा, विच्छेद मतलब क्या हो जाता है, बंटवारा। करवाणी इति मतलब करवा देता है, फिर कर देता हूँ। तो क्या बोलते हैं कि इसीलिए या फिर तो मैं तुम्हारा इस कात्यायनी अर्थात ब्रैकेट में ले सकते हैं दूसरी पत्नी से बंटवारा कर देता हूँ, ठीक। कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारा इस अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर देता हूँ। किस चीज का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, जो उनके पास धन दौलत थी, क्योंकि वो अपने आश्रम को छोड़ गए, मतलब अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके कहीं और जा रहे थे, मतलब दोबारा वहां पर वापस नहीं आना चाहते थे, ठीक है। तो वो बोल रहे थे अगर मैं चला जाऊंगा तो इन दोनों के बीच लड़ाई होगी, दो पत्नी थी उनकी, तो जितनी उनकी संपत्ति थी ना, तो वो जाने से पहले उन दोनों का बंटवारा करना चाहता अपनी पत्नियों के बीच में, कि जो भी उनकी संपत्ति उसका आधा हिस्सा कात्यायनी को दे दे और आधा हिस्सा अपनी मैत्री को दे दे।
ठीक है, समझ में आई बात। तो कैसे लिखेंगे, या गोलोक्य मैत्री उवाच मैत्रीय उद्याशन अहम अस्मात् स्थानदश्मि तश्चित् नया कात्या न विच्छेद करवाणी इति। या गोलोक्य मैत्री से बोले कि हे मैत्री, मैं इस स्थान पर अर्थात मैं इस ग्रस्त आश्रम को छोड़कर कि ऊपर की अर्थात दूसरे आश्रम में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। आगे लिखा है मैत्रीय उवाच। तो इतना सुनते ही जैसे ही याज्ञवल्क्य ने बोला कि मैं तुम्हारा इस संपत्ति का पूरा जो बंटवारा वो कात्यायनी से करवा देता हूँ, तो इतना सुनते ही जो उनकी मैत्री पत्नी थी, पहली पत्नी कौन थी, मैत्री थी, तो मैत्री उवाच, तो मैत्री बोली या फिर मैत्री ने कहा कि यदियम शर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्थितः। यदि हम देखिए, यदि हम में आपके कितने शब्द भाई देखिए, यदि हो जाएगा यदि धन यम, ठीक है, तो यदि मतलब यदि यम मतलब हो जाएगा यह, तो क्या हो जाएगा यदि यह, यदि यम मतलब इसमें एक शब्द में दो अर्थ है, यदि मतलब यदि यम मतलब हो जाएगा यह, तो हो जाएगा यदि यह, सर्वा मतलब समस्त, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, वित्तेन मतलब धन से, पूर्ण मतलब पूर्ण, स्यात् मतलब हो जाएगी। समझ में आएगा, दोबारा सुनिए आराम से। लिखा है यदियम, यदि यम मतलब यह है, तो क्या हो जाएगा यदि है समस्त पृथ्वी, तेन मतलब धन से, पूर्ण मतलब पूर्ण, स्यात् मतलब हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यदि यह समस्त पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तत् मतलब तो, क्यों मतलब क्या। अब इसको तोड़ते भाई साहब, तेन हार मृता, क्या तेन अहम अमृता, तो तेन मतलब हो जाएगा इससे, अहम मतलब मैं, अमृता मतलब अमर, और श्यामिति मतलब हो जाऊंगी। ठीक, तेनः अहम अमृतः, तो तेन मतलब होता है इससे, अहम मतलब हो जाएगा मैं, अमृता मतलब अमर, श्यामिति मतलब हो जाऊंगी। तो बोलती है कि यदि यह समस्त पृथ्वी, यदि यह समस्त पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, ये समस्त धन जो है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, तो क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी। ठीक है, जब वो बोलते हैं याज्ञवल्क्य कि मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ अपनी संपत्ति का, तो ऐसा सुनते ही मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा कि यदि यह सर्वा पृथ्वी समस्त पृथ्वी तेन पूर्णा स्यात्, समस्त पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तत् तो क्यों क्या, तेनहान अहम अमृता, क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी, श्यामिति मतलब हो जाऊंगी। ठीक है, ऐसा मैत्री बोलती है। आगे फिर याज्ञवल्क्य बोलते क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य, अब आगे याज्ञवल्क्य बोलते हैं याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले नेति मतलब नहीं, याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य बोले, नेति मतलब नहीं। तो जैसे ही मैत्री बोलती है कि अगर सारी संपत्ति मेरे पास आ जाएगी या फिर पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तो क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी। तो ऐसा सुनते जो याज्ञवल्क्य बोलते, याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य ने बोला नेति कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब जो धन होता है, जो संपत्ति होती है, उससे अमर नहीं होता है कोई भी। सिंपल वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, इससे तुम अमर नहीं हो सकोगी। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं याज्ञवल्क्य कि यथेव उपकरणवन्तः, मैत्री बोलती है कि यथेव उपकरणवन्तः, तो यहाँ पर आगे याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं कि यथेव उपकरणवत, यथेव मतलब होता है जैसा, यथेव उपकरणवत मतलब क्या हो जाएगा, यथेव मतलब होता है जैसा, उपकरणवत मतलब क्या हो जाएगा, सुख साधन संपन्न जीवन, मतलब सुख साधन से एकदम संपन्न। इसके पास क्या होता है, सुख साधन संपन्न क्या होते हैं, जिसके पास गाड़ी, कूलर, फ्रिज, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो, मतलब पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो वही होता है, आपके पास पैसे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुख संपन्न हो जाएगा, आप बढ़िया एंजॉय कर सकते, हर चीज का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि यथेव कि जैसा, उपकरणवत्ता मतलब सुख साधन संपन्नों का, जीवन मतलब जीवन, तथेव मतलब वैसा, ते मतलब तुम्हारा, जीवन मतलब जीवन, स्यात् मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो जब याज्ञवल्क्य मैत्री की बातें सुनते हैं कि समस्त पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी इससे, तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो याज्ञवल्क्य उनको समझाते हैं कि यथेव
कि जैसा उपकरण बनता अर्थात जैसा सुख साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथे वैसा ते मतलब तुम्हारा जीवन मतलब जीवन शात मतलब हो जाएगा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्री, जैसा सुख साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। आगे लिखा है अमृतस्य, क्या अमृतस्य मतलब अमृता की, क्या अमृतस्य मतलब अमृता की, तो मतलब तो, ना सस्ती मतलब ना माने होता है नहीं, आशा मतलब आशा मतलब है, मतलब आशा नहीं है, वित्तेन मतलब धन से। तो क्या बोलते हैं कि अमृता की, क्या अमृता की तो आशा नहीं है धन से, कि धन से अमृता की आशा नहीं है, धन से अमृता की आशा नहीं है। याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि हे मैत्री, तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा सुख साधन संपन्नों का होता है। अमृता की, क्या अमृता तो अमृता की आशा धन से नहीं की जा सकती है। ठीक है, अमृतस्य मतलब अमृता की, तू मतलब तो, नाशास्ति मतलब आशा नहीं है, वित्तेन मतलब धन से, कि अमृता की आशा धन से नहीं है, धन से अमृता की आशा नहीं हो सकती है। ठीक है, सिंपल। आगे लिखा सा, वह, सा मतलब वह, मैत्री मतलब उवाच मतलब बोली। तब फिर से मैत्री बोलती है कि येन अहम, येन मतलब जिससे, अहम मतलब मैं, येन मतलब जिससे, अहम मतलब मैं, ना अमृता, ना अमृत मतलब नहीं, अमृत मतलब अमर, श्याम मतलब हो सकूंगी, उवाच मतलब बोली, ये अहम मतलब जिससे मैं, ना अमृत मतलब क्या हो जाएगा नहीं, अमृत मतलब अमर, श्याम मतलब हो सकूंगी। तो मैत्री बोलती है कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी, कि अहम, की मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उसका कुर्याम माने करूंगी, कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी उसका मैं क्या करूंगी। मैत्री बोलती है कि हे भगवान, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी उसका मैं क्या करूंगी। सिंपल, दोबारा सुनिए भाई लाइन को, यहाँ कहां से कि अमृतस्य तु नासस्ति वित्तेन इति सा मैत्री उवाच ये नहाय नामत श्याम कि हम तेन कुर्याम। मैत्री याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अमृता की तो आशा नहीं की जा सकती, धन से अमृता की आशा नहीं की जा सकती। तो मैत्री बोलती है कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी उसका भला मैं क्या करूंगी। यदेव मतलब तब बोलते हैं कि भगवान मतलब भगवान बोलती है कि हे भगवान, केवल अमृत साधन की, हे भगवान केवल अमृता का साधन, केवल अमृत तत्व साधन मतलब केवल अमर होने का साधन, जनाते माने जानते हो, तदेव माने वैसा, मैं माने मुझे, ब्रही माने बोलो, कि हे भगवान अगर आप केवल अमृत होने के, क्या केवल अमर होने का साधन जानते हो तो वही आप मुझको बताओ, कि हे भगवान यदि आप केवल अमृत होने का, क्या केवल अमर होने का साधन जानते हो तो वो साधन आप मुझको बताओ। ठीक है, यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधन जनाती, कि हे भगवान अगर आप केवल अमृत होने का साधन जानते हो तो वही मुझको बताओ। ठीक, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिय ना सती, ना मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी, ना मतलब यहाँ पर नहीं है, नाम में विसर्ग लगा तो मतलब क्या हो जाएगा हमारी या फिर मेरी, कि हे प्रिय न सती, कि हे प्रिय तुम हमारी सती हो, तुम मतलब तुम, प्रिय मतलब प्रिय, भाष्य मतलब बोल रही हो, कि मैत्री से कहते हैं याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले कि हे सती, कि हे प्रिय तुम हमारी सती हो और तुम प्रिय बोल रही हो, यही मतलब आओ, उपविश मतलब बैठो, वाक्याश माने व्याख्या करूंगा, ते मतलब तुमसे अमृतत्व साधनम, अमृत तत्व की अर्थात अमर होने के साधन की, कि यही मतलब आओ, उपविश मतलब बैठो, व्याख्याश्मी मतलब व्याख्या करूंगा, ते मतलब तुमसे, अमृत मतलब अमृत, साधन मतलब साधन की, अमर होने के साधन की। याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो तो आओ बैठो, मैं तुमसे अमर होने के साधन की व्याख्या करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर एंड, तो उम्मीद है आपको बहुत इस तरीके से कुछ समझ आया होगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शॉर्ट से चैप्टर है तो ध्यान सुनिएगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उनको समझाते हैं क्या अमृता का साधन, ठीक है, वो बताते हैं कि क्या कैसा क्या नहीं है। तो याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य ने कहा कि ना वा अरे मैत्री ही, देखिए यहाँ पर जो ना और वा है ना मतलब होता है नहीं, वा मतलब होता है अथवा, तो इन दोनों का जो अर्थ है वो आगे जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे दे दिया मतलब स्टार्टिंग में दे दिया गया है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो यहाँ बीच में जुड़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अरे मैत्री, पतियों मतलब क्या होता है पति, पतियों मतलब क्या होता है पति, कमाए मतलब कामना के लिए, पति मतलब पति, प्रियो माने प्रिय, भक्ति माने
भक्ति यानी है। तो क्या बोलते हैं कि अरे मैत्री पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। यहाँ पर जो ना का अर्थ है वो यहाँ लिया गया, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बल्कि यहाँ यूज होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अरे मैत्री पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। वाह मतलब अथवा, आत्मनस्तु स्वयं की या फिर अपने आप की, वे मतलब बल्कि, कमाए मतलब कामना, पति माने पति, प्रियो मतलब प्रिय, भक्ति माने है, बल्कि क्या हो जाएगा, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, दोबारा सुनिए कि मैं याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा कि ना वह अरे मैत्री, कि अरे मैत्री पति की कामना के लिए, पत्यो कामाय पति प्रियो भक्ति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अथवा बल्कि अपने ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी बात हो जाएगी। अब आगे क्या बोलते हैं कि ना व अरे, यहाँ पर भी हो जाएगी अरे मैत्री, ना और वा का अर्थ आगे जुड़ेगा। ठीक है, जाया मतलब पत्नी, जाया मतलब पत्नी, कमाए मतलब कामना के लिए, जाया मतलब पत्नी, प्रिय भक्ति, और अरे मैत्री की पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वे, बल्कि स्वयं की, कामाय मतलब कामना के लिए, जाया मतलब पत्नी, प्रिय भक्ति मतलब प्रिय होती है। कि याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अरे मैत्री पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि पत्नी तो अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। अब आगे फिर बताते हैं कि ना व अरे, की अरे मैत्री पुत्रस्य की, पुत्र, वित्तस्य मतलब धन, कि पुत्र और धन, चा मतलब और, कि पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्रों मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, प्रिय नहीं होते, कि पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे, बल्कि स्वयं की, कामाय मतलब कामना के लिए, पुत्रो मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, वा मतलब और, प्रिय भक्ति। क्या बोलते हैं कि अरे मैत्री पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि स्वयं की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना व अरे, कि अरे सर्वस्व की, सभी, कामाय मतलब कामना के लिए, सर्वप्रिय भक्ति की, और मैत्री सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, सर्वस्व मतलब सभी की, कमाय मतलब कामना के लिए, सर्वा मतलब सभी, प्रिय भक्ति प्रिय नहीं होते। कि हे मैत्री सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि वे मतलब बल्कि, आत्मनस्तु मतलब स्वयं की, कमाय मतलब कामना के लिए, सर्व मतलब सभी, प्रिय मतलब प्रिय भक्ति माने भक्ति यानी होते, बल्कि स्वयं की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। क्या बोलते हैं कि हे मैत्री सभी की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि सभी अपने ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्मात् मतलब इसीलिए, आत्मा माने आत्मा ही, वा माने और, अरे माने मैत्री, इसीलिए मैत्री, इसीलिए अरे मैत्री आत्मा ही, दृष्टव्य दृष्टि करने योग्य अर्थात देखने योग्य, दर्शनात् मतलब दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य मतलब सुनने योग्य, मंतव्य मतलब मनन करने योग्य, निधिध्यास्तवश्य और ध्यान करने योग्य, क्या, और ध्यान करने योग्य। क्या बोलते हैं, इसीलिए हे मैत्री, फिर अरे मैत्री आत्मा ही क्या है, ध्यान करने योग्य है, मनन करने योग्य, दर्शन करने योग्य है और सुनने योग्य है। ठीक है, तो आत्मान मतलब आत्मा ही, खुले मतलब खलु मतलब निश्चय, दर्शन मतलब दर्शन से, इधर मतलब यह, सर्व मतलब समस्त, वित्त मतलब ज्ञान, भक्ति माने हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, आत्मा के दर्शन से, निश्चय ही आत्मा के दर्शन से ही यह सब ज्ञान हो जाता है। क्या बोलते हैं कि तस्मात् की, इसीलिए आत्मा ही, कि हे मैत्री इसलिए आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य, और आत्मा के दर्शन से, निश्चय आत्मा के दर्शन से ही यह सब कुछ संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मतलब आत्मज्ञानी सर्वज्ञानी है, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। और इसमें बोला गया है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं, बल्कि सभी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तो दैट मीन्स मतलब क्या है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है ना, संपूर्ण संसार है ना, वो स्वार्थ से घिरा हुआ है। मतलब किसी से भी आप प्रेम करते हैं, फिर कोई आपसे प्रेम करता है, जितने भी आपके रिश्ते हैं, चाहे भाई बहन हो, दोस्त, माँ बाप, कुछ भी हो, सब स्वार्थ से घिरा हुआ है। ठीक है, सबके एक दूसरे के प्रति क्या है, स्वार्थ। अगर ये स्वार्थ नहीं है तो आप किसी से प्रेम कर नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, आप जितना बोले कि नहीं भाई हम सेल्फिश नहीं है, हम स्वार्थी नहीं, हम किसी से प्रेम करते, निस्वार्थ प्रेम करते नहीं, कितना ही बोले, लेकिन प्रत्येक रिश्ते भाई सब स्वार्थ होता है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा, ध्यान रखिएगा कि जहां स्वार्थ है वही प्रेम है। ठीक है, और यही सत्य है। और जिसने इसी सत्य को जान लिया,
क्या, दोबारा सुनिए, कि जहाँ स्वार्थ है वही प्रेम है। जिसने इस सत्य को जान लिया, और यही संपूर्ण सत्य है कि जहाँ स्वार्थ है वही प्रेम, और यही सत्य है। और जिसने इसी सत्य को जान लिया उसने अमृत तत्व की जो व्याख्या है उसको भी जान लिया। ठीक है, तो बोला गया है कि सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ मतलब आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान, उसने संपूर्ण चीजों को जान लिया। ठीक है, तो ये नहीं बोलिएगा कि भाई कोई सेल्फिश नहीं, हर एक व्यक्ति सेल्फिश होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए क्या होता है कि आजकल सब लोग दूसरे से प्रेम में पड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई पसंद है, अब देखिए स्वार्थ का मतलब ये नहीं सिर्फ धन दौलत संपत्ति का ही स्वार्थ हो, स्वार्थ भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है ना, आपको बढ़िया मतलब एंजॉय आता है, आनंद आता है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उससे बात करते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो क्या आप उससे बात करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको अच्छे लगते हैं, आप उसको अच्छे लगते हैं कि आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो क्या आप उससे बात करेंगे? नहीं। तो यही होता है स्वार्थ, कि जब आपको कोई अच्छा लगता है तभी आप उससे बात करते हैं। तो स्वार्थ मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन दौलत से ही हो, नहीं, हर चीज का अलग अलग स्वार्थ होता है। ठीक है, तो प्रत्येक रिलेशन में हर एक चीज में स्वार्थ है। प्रत्येक जो संपूर्ण पृथ्वी है वो स्वार्थ से घिरी हुई है। जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध होता है वही आपके नजदीक, वही आपसे प्रेम करता है। स्वार्थ खत्म तो वो आदमी भी दूर हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये मत कोई आपसे बोले कि भाई साहब हम तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, भाई फोटक की बातें हमें ना बताओ, जानते हैं कितना करते हो कितना नहीं करते हो। ठीक है, तो प्रत्येक एवरी पर्सन घिरा हुआ है किससे? स्वार्थ से। हर एक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होता है, भले ही वो स्वार्थ किसी प्रकार का हो सकता है। बोल सकते हो कि माता पिता में कैसा स्वार्थ, देखिए क्या होता है कि बोला कि जो पुत्र और धन है वो पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि वह अपनी ही काम स्वयं की कामना के लिए प्रिय होता है। मतलब हमारा बेटा है, हमारे पास धन है, तो वो उसकी कामना के लिए नहीं, वो हमारी कामना के लिए है। क्यों? अगर धन होगा, अगर धन है हमारे पास तो उससे हम सब चीज खरीद सकते हैं ना, बड़े एंजॉय कर सकते हैं। अगर वो सब नहीं करना होता हमको, तो हमारे लिए धन क्या प्रिय होता? नहीं होता। हमें अपनी ही कामना के लिए वो धन प्रिय। और पुत्र हमें क्यों प्रिय है? पुत्र है ये हमारे लिए प्रिय नहीं है, पुत्र हमारी कामना के लिए प्रिय है। क्यों है? क्योंकि भाई पुत्र है, बुढ़ापे हमारे काम आएगा, है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो इसमें हमारा स्वार्थ है कि नहीं? तो स्वार्थ कई तरीके का होता है। ये सिर्फ स्वार्थ ये नहीं कि आप बोलो कि बोल दिया कि हर एक व्यक्ति स्वार्थ से है। तो स्वार्थ से प्रेम का मतलब है अगर आपको किसी से बात करने में अच्छा लग रहा है तभी आप उससे बात करेंगे, तभी आप उससे रिलेशन में रहेंगे। भले ऐसा होता है कि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, दूसरे व्यक्ति आपको पसंद करता है, तो उसकी खुशी के लिए आप उससे बात करें। नहीं, ऐसा कहाँ होता है। अगर आपको पसंद है तो आप उससे बात करेंगे। ठीक है, तो स्वार्थ अलग अलग होता है, यही है। तो बोला है भाई कि हर एक चीज स्वार्थ से है ना, जब तक स्वार्थ तब तक वो है, स्वार्थ खत्म तो आप भी खत्म। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या था? आत्मज्ञ व सर्वज्ञानी। तो मतलब स्वयं को जान लेना ही क्या है? संपूर्ण जान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।